तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैस्ले मैजिक एंड मसल का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए जल्दी से हम लोग एपिसोड को शुरुआत करते हैं एक बार पिछले एपिसोड के रिकैप के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मैच जो था वो अपने घर गया था। उसने अपने घर में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था और हमने मार्गरेट और रे नेम्स के बीच की लड़ाई भी देखी थी, जिसके बाद हमें टूर्नामेंट में सभी प्लेयर्स की अनाउंसमेंट दिखाई गई थी। हमें मैच दिखाया जाता है, मैच मैदान में जा ही रहा था, तभी उसे बीच में अपना ऑटर मेडल रोक लेता है। ऑटर मैच से बोलता है, मैच जब तक मैं यहाँ पास रहूंगा तब तक मैं दुनिया में किसी को भी तुम्हें एक्नॉलेज करने नहीं दूंगा। इतना तुम समझ लो, तुम मुझे बहुत बेकार लगते हो मैच। तभी मैच की मसल्स जो रहती है वो मैच से बोलने लगती है, मैच इसे छोड़ना मत। तभी मैच बोलता है, शुक्रिया तुम्हारा टॉम माइक यमाडा। इस टाइम वो अपनी मसल्स का नाम ले रहा था। मैच ऑटर से बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें गलत साबित करके रहूंगा। जिसके बाद मैच मैदान में उतर जाता है। सभी लोग बोलने लगते हैं, ये तो वही लड़का है ना जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये यहाँ क्या कर रहा है, वापिस चले जाओ, वापिस चले जाओ। मैच बोलने लगता है, मुझे घर जाना है। तभी अनाउंसर बोलती है, 12 कैंडिडेट्स आ चुके हैं डिवाइन विजनरी एग्जाम्स के, तो चलिए एग्जाम की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले राउंड का नाम होगा डेडर वेंट्स हंट। इस राउंड में आपको कीज ढूंढनी होंगी इस पूरे मैदान के अंदर, जिसके बाद आपको यहाँ आना होगा। लेकिन इस पूरे मैदान के अंदर 3 डेडर वेंट्स आपके पीछे पड़े होंगे। हाँ, ये जान लो, ये आपकी जान लेने से पहले सोचेंगे नहीं, तो इसलिए आपको एलिमिनेशन से बचना है, तो आपको अपने आप को इनसे भी बचाना होगा। तो चलिए राउंड की शुरुआत करते हैं। पहले ही मिनट में राउंड के एक बंदे पे डेडर वेंट हमला कर देता है, जिसके बाद वो बंदा मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन मैजिक का कोई असर होता नहीं है अपने डेडर वेंट पे। अनाउंसर बताता है, डेडर वेंट मैजिक से इम्यून होते हैं। ये सुनते ही सभी लोग पगला जाते हैं। जिसके बाद एक बंदा काफी दिमाग लगाने के बाद बोलता है, तो क्या हमें सिर्फ इनसे बच के भागना है? तभी अनाउंसर बोलता है, हाँ। तभी एक और बंदा बोलता है, हमें यहाँ पे शायद अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके एस्केप करना है। अनाउंसर तब भी बोलता है, हाँ तुमने सही बोला। जिसके बाद अनाउंसर बताती है कि एक बंदा आउट हो चुका है गेम से। सभी ऑडियंस बोलने लगती है, ये क्या, इस साल के जितने भी डिवाइन विजनरी कैंडिडेट्स हैं काफी कमजोर हैं। पिछले साल तो रे नेम्स था जो काफी ज्यादा पावरफुल था। हमें इधर मैच दिखाया जाता है जो डेडर वैंड के अंडों पे हमला कर देता है और डेडर वैंड के अंडों का आमलेट बन जाता है। पूरी ऑडियंस बोलती है, ये क्या, एक हिट में इस बंदे ने डेडर वैंड को जमीन पे लेटा दिया। सभी लोग चौंक जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद डेडर वैंड जो रहता है वो खड़ा हो जाता है। तभी अनाउंसर डेडर वैंड के तारीफ के फुल गाड़ने लगती है और बोलने लगती है, उन्हें डेडर वैंड सिर्फ किसी वजह से कहा जाता है क्योंकि उन्हें मारा नहीं जा सकता। मैच जैसे ही इस बात को सुनता है कि हम उन्हें मार नहीं सकते, मैच वहां से भाग जाता है। मैच का पीछा कर रहा था अपना डेडर वैंड, लेकिन मैच को एक बंदा आवाज लगाता है। मैच उस बंदे के पास चला जाता है। वो बंदा मैच को बताता है कि डेडर वेंट्स की आंखें कमजोर होती हैं और उनके कान बड़े तेज होते हैं, इसलिए अगर हम थोड़ी सी आवाज करेंगे तो वो सुन सकते हैं, इसलिए धीमे बात करना। मैक्स उस लड़के से उसका नाम पूछता है। वो लड़का अपना नाम बताता है, मैक्स लंड। मैक्स और मैक्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं मैक्स लंड को सिर्फ लंड बुलाऊंगा, तो कुछ गलत मत समझना। लंड अपने मैक्स से बोलता है, चलो मैक्स साथ में काम करते हैं। मैक्स लंड से बोलता है, मैं तो अभी तुमसे मिला हूँ, हम दोनों साथ में कैसे काम कर सकते हैं? लंड अपने मैक्स से बोलता है, तो मैक्स तुम मेरी बात सुनो, हमें बस डेडर वेंट्स को फॉलो करना है, हमें उनके पैटर्न को समझना है, और हम जैसे ही हम उनके पैटर्न को समझ जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार की कहाँ है। मैक्स जो रहता है वो किसी और दुनिया में हो गया था। लंड उसे बुलाता है, मैक्स क्या तुम यहाँ हो? मैक्स बोलता है, अरे मैं खो गया था, तुम इतने
ज्यादा लंबे सेंटेंस इस्तेमाल जो कर रहे थे। लन बोलता है तुम बस डेटरवेंट्स को फॉलो करो। मैस और लन जो रहते हैं वो डेटरवेंट के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि डेटरवेंट एक बड़े से बैलून को प्रोटेक्ट कर रहा था। लंड और मैस उस बैलून के पास पहुंच जाते हैं किसी तरीके से, लेकिन मैस जो रहता है वो उस बैलून के नीचे लगा हुआ स्क्वीजर दबा देता है, जिससे उस बैलून में हवा भरती है और उसी वजह से आवाज हो जाती है। वो डेटरवेंट अपने मैस और लंड के पीछे पड़ जाता है। मैस और उसके साथी वहां से बच के निकल जाते हैं। लंड बोलता है मेरा मैजिक है किसी भी चीज को बड़ा करना, आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। तभी मैस एक आइडिया देता है, क्यों ना मैं उसे फोड़ दूं। लंड बोलता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैस बोलता है जरूर। जिसके बाद वो लोग वहां पास फिर से पहुंच जाते हैं। मैस उस बैलून को क्लाइंब कर रहा था, लेकिन उस बैलून को क्लाइंब करते टाइम वो बैलून थोड़ा सा स्क्वीज हो जाता है, जिससे आवाज निकलती है और वो डेटरवेंट्स फिर से मैस के पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग फिर से किसी तरीके से बच जाते हैं। जिसके बाद मैस एक आइडिया देता है, अब तो हमने उसके नीचे वाले हिस्से को तोड़ दिया है, तो क्यों ना मैं नीचे गोल गोल घूमूं, जिससे उसके अंदर काफी ज्यादा हवा भर जाएगी और तुम उस बैलून को थोड़ा बड़ा कर देना, जिससे कि उसमें से की आराम से निकल जाएगी। लन बोलता है ठीक है। जिसके बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और वो लोग वैसा ही वैसा कर रहे थे, लेकिन ऑडियंस बोल रही थी कि ये लोग बैलून बड़ा करके क्या कर लेंगे। लेकिन मैच जो रहता है जैसे ही गोल गोल घूमना चालू करता है, उसके अंदर बहुत तेजी से हवा भरने लगती है और पूरी ऑडियंस शॉक में आ जाती है और आखिरी में आकर बैलून फूट जाता है और उन लोगों को की मिल जाती है। लेकिन डेटरवेंट फिर से उन लोगों के पीछे पड़ जाता है। हमें एक एक करके सभी कैंडिडेट दिखाए जाते हैं जिन्होंने अपनी ट्रिक लगाकर उस की को पा लिया था। सभी लोग गेट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इधर मैस और मैक्स ने मिलकर सिर्फ एक ही की ढूंढी थी, जिसके वजह से मैक्स से बोलता है तुम इस की को लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैक्स बोलता है तुम दिल के काफी अच्छे हो मैस, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ मैस। मैस काफी बार डिनाई करता है, लेकिन मैक्स जो रहता है वो मैस से बोलता है मैस मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ मैस। मैक्स बोलता है ठीक है। मैक्स जैसे ही वहां से जाता है, मैक्स के पीछे कारपासियो आ जाता है, जो ऑर्काडॉम का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बंदा था। वो बंदा डायरेक्ट मैक्स से फाइट चालू कर देता है। हमें इधर मैक्स दिखाया जाता है जिसने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया था। वो अपने सभी दोस्तों से मिलता है। तभी लैंस मैक्स से बोलता है मैक्स मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ तक आ जाओगे बिना मैजिक के। मैक्स बोलता है नहीं, असल में तो मेरी मदद की थी किसी ने। लैंस बोलता है कौन था वो बंदा? मैक्स बोलता है खैर जाने दो। तभी अनाउंसर अनाउंस करती है कि सिर्फ 9 बंदे अगले राउंड में जा सकते हैं, तो आखिरी बंदा आखिरकार कौन होगा? तो ये है कारपासियो। हमें दिखाया जाता है कारपासियो ने अपने मैक्स के सर के ऊपर अपना पैर रखा हुआ था। कारपासियो अपनी आइडियोलॉजी बताने लगता है कि उसे बिल्कुल भी कमजोर लोग पसंद नहीं हैं। मैक्स कारपासियो से बोलता है अपना पैर मैक्स के ऊपर से हटाओ, वरना मेरे हाथों से थप्पड़ खाओ। कारपासियो पानी को उठाता है और अपने मैक्स के ऊपर फेंकने ही वाला था, लेकिन मैक्स जो रहता है वो उस पानी की दिशा को बदलकर अपना प्रोटीन शेक बना लेता है और उस पूरे प्रोटीन को पी जाता है। सभी लोग देखते रह जाते हैं कि इसने ऑर्काडॉम के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बंदे को इस तरीके से चूतिया बना दिया। मैक्स कारपासियो से बोलता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज तक मैंने अपने से ताकतवर बंदा देखा नहीं। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग इस एपिसोड को एंड करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसी तरह हर दूसरे दिन मैथ्स की वीडियोस डालता रहूं, तो जल्दी से मेरी वीडियोस को शेयर कर दो, क्योंकि मैं अब पूरी मैथ्स की सीरीज को ख़त्म करने वाला हूं अपने चैनल पे, और साथ ही साथ सोलो लेवलिंग को भी अपने पूरे चैनल पे ख़त्म करूंगा। तो चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाता हूँ और मैं ऐसा करने ही वाला हूँ। तो दोस्तों बस सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि इस टाइम मेरे को थोड़ा डीमोटिवेशन हो रहा है और मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहता कि मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ, और टाइम तो बिल्कुल नहीं रहता क्योंकि बोर्ड है इस साल। लेकिन मुझे आपके लिए वीडियोस बनानी है, इसलिए मैं बनाता हूँ। लेकिन भाई शेयर कर दिया करो और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तुम मेरे को ना पैसे भेजो, मैं नहीं ये सब कहता भाई कि मेरा यूपीआई ले लो, मेरे पैसे ऐसा नहीं है। बस तुम भाई मेरे को सपोर्ट बनाए रखो।
क्या मतलब सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला तो सब्सक्राइब नहीं करोगे? करो सब्सक्राइब। हमें 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचने हैं फरवरी से पहले।